शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहां के सामान्य गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद थी। उन्होंने पास ही के शहर में उसे पढ़ने भेज दिया। अब उसे वह ऐसा दिखने लगा था कि मानो उसे कोई पहचान नहीं सकता था। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली, केवल रंग ढंग बोलचाल, यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी बदल डाला था। लोग अब उसको सेंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ दबंगई लड़कों के ग्रुप का वह नेता था। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता। लड़कियों के आगे इतना बोला बन जाता कि वह उसके जाल में फंस ही जाती थी। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल हॉस्टल में भी कोई लड़की आई थी। पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने सेंकी को चुनौती दे रखी थी कि इसे पटा के दिखा तो हम तुझे मानते हैं। पहले सेंकी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन उसे पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अलपक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जागी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। उसे सेंकी सुबह शाम गर्ल हॉस्टल के चक्कर लगाना, पर उससे साक्षात कभी ना देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए आती है। सेंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहां। जैसे ही तस्वीर में थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो थी। सेंकी उसे के आसपास मंडराता रहा, पर उसे आंख उठा के भी उसे नहीं देख पाया। बहुत परेशान हो गया था वो। ये कैसी लड़की है? शायद पहली है जो इसके जाल में फंसने से बच रही है। इसने तो आंख उठा के भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? सेंकी के अहम को बहुत चोट पहुंची थी। वो चिड़चिड़ाने लगा। अब बात बात में खुंखार हो उठा। चाके भी पिया को बेरुखी उसे सहन ना हो। जितनी कोशिश करता उसे बुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का सी शाम का धुंधला छाने लगा अंधेरा, और वो पार्क में घूम रही थी कि पीछे से किसी ने उससे बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो सेंकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाहते थे। बेसाखा से वो है बोलिया। प्रिया तुम? वो सुरीली आवाज़ में से, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, सेंकी ने अनुरोध किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ नहीं, पीछे मना किया था ना, बार बार चेतावनी दे दो रही हूँ। अचानक से कि कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। छोड़ो, वो गिड़गिड़ाया उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। सेंकी बहुत डर गया। गहरी गहरी सांसें लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर ही बिस्तर पर औंधा गिर गया। सेंकी बहुत डरा हुआ था। उस दिन कुछ दिनों के बाद वो पार्क
मैं भी नहीं गया कुछ दिन तक। मन में एक अजीब सी हलचल थी कि ये पिया थी या कोई और। हिम्मत बटोर कर आज फिर वह वही पे चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छुट्टी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत दिन बाद आए हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो। वो बोला, बीमार था। सेंकी कांपती आवाज में बोला, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज अपनी नाक की सीध में चलते रहो। जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। सेंकी यंत्र मंत्र चलता रहा। सामने एक झील थी। वो आगे आवाज, पीछे थोड़ी देर में झील के पानी की एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो प्रिया जैसी ही दिखती थी। सेंकी गौर से उसे देख रहा था। अचानक उसकी निगाहें उसके पैरों तक पहुंचाई और वो चकरा के खाक के गिर गया। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या यह लड़की नहीं चुड़ैल है? कोई भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? सेंकी पत्ते की तरह सिर उठाकर, क्या सोच रहे हो सेंकी? वो हंसते हुए बोली, कुछ नहीं जी। वो हकलाते हुए अब लौट चलने लगा। अरे इतनी जल्दी, अभी तो मिले हो, शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या? वो लड़की बोली, नहीं नहीं, सेंकी ने कहा। तो क्या क्या हुआ? वो हंसने लगी जोर जोर से। सेंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बीमार डरा हुआ रहने लगा। हर वक्त उसने अपने दोस्त की परेशानी से इसे क्या हो रहा है। सभी दोस्तों को परेशान थे। आजकल ये कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन सोते हुए वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए प्रिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन सेंकी के पिताजी को टेलीफोन पे सूचित किया कि सेंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है। आप उसे संभालें, आकर जल्दी आना। अगले हफ्ते पिता को अचानक आया हुआ देखकर सेंकी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा ले, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी। अपने मित्र से इस बारे में भी विचार किया और सेंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार सेंकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने सेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। सेंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरवाना, बहुत ही डरवाना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर सैफी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीरान में लाकर पटकने वाली ही थी कि सेंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और ऐसा अवधि में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो घुराई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को सेंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार नहीं थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार कि नहीं, रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी।
उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। सेंकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शेर, बस पढ़ूंगा, बाकी फनी खान नहीं बनना अब मुझे। दोस्तों, यह थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को दोस्तों